Hello friends, welcome to my channel English Winglish by Binita Verma। आज का ये वीडियो है कुछ खास क्योंकि आज हम मिलकर करेंगे एक्सप्लोर इंग्लिश के कुछ पॉपुलर इडियम्स और साथ ही हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे इनके मीनिंग्स, ओरिजिन्स एंड इनके प्रैक्टिकल यूसेज। लास्ट के दो इडियम्स तो ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है और जो आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन से हैं ये इडियम्स और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय बिनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इडियम्स होते क्या हैं? इडियम्स को हिंदी में कहते हैं मुहावरे। इडियम्स आर फ्रेजेस वेयर द लिटरल मीनिंग डजंट मेक सेंस बट कन्वे अ पर्टिकुलर आइडिया और इमोशन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं। इडियम वर्ड ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से जो कि है इडियोमा और जिसका मतलब होता है अजीबोगरीब शब्दावली। चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे। अब बारी है उन पॉपुलर इडियम्स की और उनके ओरिजिन के बारे में जानने की। तो पहला इडियम है बाइट द बुलेट, जिसका मतलब होता है ऐसा कोई भी काम जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है फिर भी ना चाहते हुए हमें वो करना पड़े। इस इडियम का ओरिजिन हुआ था लेट 18 या अर्ली 19th सेंचुरीज में, जब मिलिट्री सोल्जर्स वॉर में जाते थे और उन्हें इंजरीज हो जाती थी तब डॉक्टर्स या सर्जन उन्हें बुलेट्स देते थे अपने दांतों के बीच दबाने के लिए ताकि सर्जरी के दौरान वो चीखे नहीं, क्योंकि उस दौर तक पेन किलर्स इजाद नहीं हुए थे। अब चलते हैं इस इडियम के प्रैक्टिकल यूसेज पे। सेंटेंस में मैं इसका यूज कर सकती हूँ, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट। अगला इडियम है बीट अराउंड द बुश, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना या फिर मुद्दे की बात ना करना। इस इडियम का ओरिजिन एसोसिएटेड है हंटिंग से। एंशिएंट टाइम्स में जब शिकारी पक्षियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते थे तो वो पक्षियों के घोंसले जो झाड़ियों में होते थे उनके आसपास जोर जोर से पीट कर उन्हें उड़ाने की कोशिश करते थे जिससे कि पक्षी उनके जाल में फंस जाए और यहीं से ये इडियम प्रचलित हुआ। अगर मैं इसके प्रैक्टिकल यूसेज की बात करूं तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ, explain your point to me more clearly and stop beating around the bush। अगला इडियम है hold your horses। अगर मैं इसकी डायरेक्ट मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब हुआ घोड़ों को पकड़ो, बट ऐसा नहीं है। इडियम्स हमें कभी भी सीधा मतलब नहीं बताते हैं, तो यहाँ इसका मतलब होता है धैर्य रखना या फिर धीरे चलना। ये इडियम उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो जल्दीबाजी में काम करते हैं या फिर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। इस इडियम के ओरिजिन की बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में, जब घोड़ा गाड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। इस समय के दौरान गाड़ी चालक घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें नियंत्रित करते थे और इसी से उनकी स्पीड भी नियंत्रित होती थी। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल यूसेज की। इसे सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस, वी आर ऑलमोस्ट देयर। गाइस, स्टे ट्यून क्योंकि अब बारी है उन पॉपुलर और इम्पोर्टेंट इडियम्स की जिनका इंतजार अभी तक हमें था। पहला इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जिसका मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो पहले बुरी नजर आती है या दुर्भाग्यपूर्ण नजर आती है बट इवेंचुअली बेनिफिशियल साबित होती है, यानी कि दुख के भेष में सुख। इस इडियम के ओरिजिन की बात करूं तो इसका सबसे पहले यूज जेम्स हार्वे ने अपनी बुक रिफ्लेक्शन ऑन अ फ्लावर गार्डन में 1746 में किया और वहीं से ये इडियम पॉपुलर हुआ। अगर इसको मैं सेंटेंस में यूज करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ, द रेन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज इट हेल्प्ड मी फिनिश माई इंडोर प्रोजेक्ट्स। अब बारी है अगले इम्पोर्टेंट इडियम की जो कि है ब्रेक द आइस। अरे बाबा, बर्फ को नहीं तोड़ना है। इसका मीनिंग होता है बातचीत शुरू करना या फिर बात छेड़ना या फिर हम कह सकते हैं पहल करना। अगर मैं इस इडियम के ओरिजिन की बात करूं तो इसका ओरिजिन 18th सेंचुरी से जोड़ सकते हैं, जब
पोलार रीजन का पता लगाने के लिए ऐसे जहाज बनाए गए जो बर्फ को तोड़कर रास्ता बना सके और वहीं से शुरुआत हुई इस इडियम की। प्रैक्टिकल यूसेज की बात करूं तो मैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज कर सकती हूँ? No one had said a word until I broke the ice. So guys, I hope आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। गाइस, मेरा अगला वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं उसमें बताने वाली हूँ इंग्लिश के ढेर सारे शॉर्ट सेंटेंसेस जिनका यूज करके आप अपनी डे टू डे इंग्लिश को बेहतरीन बना सकते हैं। तो डोंट मिस माय अपकमिंग वीडियो। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।